जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे सभी प्यारे श्रद्धालुओं को आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सुंदर पावन विचारों से भरे सफर में। सबसे पहले हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, अगर आपको ये बातें दिल से अच्छी लगें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। चलिए अब दिल से दिल की बात करते हैं। दोस्तों, एक सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, अच्छा वक्त कब आएगा, है ना? कभी परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि मन में निराशा का अंधेरा घिर आता है, हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा लगता है। और तब मन चुपचाप भगवान से पूछता है, हे प्रभु, मेरा अच्छा समय कब आएगा? लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बार बार यही कहा है, जो धैर्य रखता है, जो विश्वास नहीं छोड़ता, उसके लिए अच्छा समय आना तय है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था महाभारत के युद्ध में। जब अर्जुन टूट रहा था, जब उसे सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, कालचक्र सदा घूमता रहता है, हे पार्थ, जो आज दुख है वही कल सुख में बदलेगा। ये जीवन का नियम है, ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है, दोनों आएंगे जाएंगे, लेकिन जो श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखेगा, जो अपने कर्म करता रहेगा, धैर्य से, प्रेम से, विश्वास से, उसका अच्छा वक्त निश्चित आएगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था, उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बहुत ही ईमानदार, श्रद्धालु और मेहनती था, लेकिन भगवान ने उसे बार बार कठिनाइयों में डाला। कभी भोजन नहीं मिलता, कभी बीमारी घेर लेती, कभी अपमान झेलना पड़ता। लोग हंसते थे उस पर, कहते थे, अरे तेरा भगवान तुझे देखता भी नहीं, छोड़ ये पूजा पाठ। लेकिन देवदत्त मुस्कुराता और कहता, भगवान सब देख रहे हैं, मेरा अच्छा वक्त आएगा, मैं बस अपना धर्म निभाऊंगा। और सचमुच एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। सब लोग परेशान थे, लेकिन देवदत्त के आंगन में भगवान का चमत्कार हुआ। एक साधु वहां आए, प्रसन्न होकर देवदत्त को एक ऐसा बीज दिया जो थोड़े से पानी से भी फलता फूलता था। देवदत्त का खेत हरा भरा हो गया। जब सब सूखे से जूझ रहे थे, वही देवदत्त जिसे लोग ताने मारते थे, वही गांव का पालनकर्ता बन गया। लोग दौड़ दौड़ कर उसके घर आए, माफी मांगने लगे। तब देवदत्त ने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे विश्वास था मेरा अच्छा वक्त आएगा। और दोस्तों, यही भगवान श्री कृष्ण की सिखाई हुई बात है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। याद रखो, जो अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करता है उसे अच्छा वक्त अवश्य मिलता है, लेकिन जो बीच रास्ते हार मान लेता है, जो भगवान से विश्वास हटा लेता है, वह अपनी ही जीत से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों, जब भी जीवन में कठिन समय आए, जब भी लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो बस आंखें बंद कर लो और दिल से पुकारो, हे श्री कृष्ण, मैं तेरी शरण में हूं। आप देखना, फिर ऐसा अद्भुत चमत्कार होगा जो आपकी सोच से भी परे होगा। एक और कहानी सुनिए। महाभारत के समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी ने पहले अपने बल पर, फिर अपने पतियों पर भरोसा किया, लेकिन जब सब ओर से हार गई, तब उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, अब तुझे ही आना होगा। और उसी पल श्री कृष्ण ने अपनी माया से उसका चीर बढ़ा दिया। दुशासन खींचता रहा, थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज बच गई। यह क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि जब हम पूरी निष्ठा से, बिना किसी संदेह के भगवान को पुकारते हैं, तब वह दौड़े दौड़े आते हैं। हमारा अच्छा वक्त शुरू होता है उसी क्षण से, जब हम श्री कृष्ण को अपनी जिंदगी की डोर थमा देते हैं। दोस्तों, अगर आज आपका समय कठिन है, अगर आपको लगता है कि रास्ते खत्म हो रहे हैं, तो याद रखिए, अभी श्री कृष्ण कुछ बेहतर बना रहे हैं आपके लिए। अभी आपका संघर्ष, आपकी तपस्या, आपकी आस्था, सब एक सुंदर भविष्य गढ़ रही है। भगवान ने कहा है, जो मुझ में अडिग श्रद्धा रखता है, उसे मैं कभी गिरने नहीं देता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब अगली बार दिल उदास हो,
आंखें भर आएं तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। अपने दिल से कह देना, जय श्री कृष्ण, मेरा समय आएगा। और दोस्तों, मैं आपसे दिल से कहता हूं, अगर ये बातें आपके दिल में थोड़ी भी उम्मीद जगा रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे प्रेरणादायक विचारों का प्रवाह बना रहे। और हां, कमेंट में राधे राधे लिखकर अपना प्रेम जरूर प्रकट करें, क्योंकि जब हम सब मिलकर कृष्ण प्रेम में जुड़ते हैं तो जीवन भी मधुर बन जाता है और समय भी। अब सोचिए जरा, अगर अर्जुन ने श्री कृष्ण पर विश्वास न किया होता तो क्या वह महाभारत जीत पाता? अगर द्रौपदी ने अंतिम क्षण में हार मान ली होती तो क्या उसकी लाज बचती? नहीं ना। तो फिर हम क्यों हार माने? हम भी श्री कृष्ण के बच्चे हैं। हम भी वही प्रेम, वही शक्ति अपने भीतर लिए चलते हैं। हमें भी बस विश्वास रखना है, मेरा अच्छा वक्त आएगा। और जब वह आएगा ना दोस्तों, तो आप खुद कहोगे, जय हो श्री कृष्ण की, जो भी हुआ मेरे भले के लिए हुआ। तो आज से वचन लीजिए खुद से, कोई भी दुख, कोई भी कठिनाई, कोई भी रुकावट मुझे अपने विश्वास से नहीं डिगा सकती। मैं श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा रखूंगा, क्योंकि मेरा अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। अब एक छोटी सी बात और, श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय, सबको समान भाव से देखो, फिर जो होगा वह तुम्हारे हित में ही होगा। दोस्तों, जब हम दिल से श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो बस वही क्षण होता है जब हमारे भीतर का अंधकार मिटने लगता है, क्योंकि कृष्ण का नाम सिर्फ शब्द नहीं है, वह तो एक ऊर्जा है, एक आशीर्वाद है जो हमारे जीवन की सारी बाधाएं चुपचाप काट देता है। तो आज जब हम ये समझ रहे हैं कि अच्छा वक्त जरूर आएगा, तो ये भी समझना जरूरी है कि जब तक वह अच्छा वक्त नहीं आता, हमें किस तरह जीना है, किस तरह मुस्कुराना है, किस तरह भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर और जो भी परिणाम आए उसे मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार कर। सोचिए दोस्तों, अगर हम हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद समझ लें तो फिर हम दुख में भी आनंद खोज सकते हैं और कठिनाई में भी आशीर्वाद देख सकते हैं। एक और कहानी सुनिए जो दिल को बहुत गहराई से छूती है। एक गांव में एक किसान था, बड़ा ही मेहनती, सुबह से शाम तक खेत में काम करता। लेकिन एक साल बारिश ही नहीं हुई, फसल सूख गई, घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। पर किसान रोज सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाता, घंटी बजाता और कहता, हे नंदलाल, आज भी मैं तेरा आभार मानता हूं। गांव वाले चौंक जाते, पूछते, तेरा सब कुछ चला गया है, तू किस बात का आभार कर रहा है? किसान मुस्कुराकर कहता, जो चला गया वह भी भगवान का था, जो बचा है वह भी उसी का है, और जो आएगा वह भी वही देगा, मैं क्यों चिंता करूं? दोस्तों, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा अगर हमारे भीतर आ जाए तो फिर कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। याद रखिए, भगवान कभी देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। जो सच्चे दिल से पुकारता है, जो सच्चे दिल से प्रतीक्षा करता है, उसकी झोली एक दिन इतनी भर देते हैं कि वह खुद हैरान रह जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करते हैं उनका योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। मतलब, जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां से श्री कृष्ण की कृपा शुरू होती है। जहां आपके हाथ खाली हो जाते हैं वहां से श्री कृष्ण अपनी झोली भरनी शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आज जीवन में कुछ खाली है, कुछ अधूरा है, तो घबराइए मत। ये खालीपन भगवान की योजना का हिस्सा है। वह आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं, आपको एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं जहां से आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्य हैं वे कठिनाइयां जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर मूसलाधार बारिश न हो तो बीज कैसे फूटेगा? अगर कड़ी धूप न हो तो वृक्ष कैसे मजबूत बनेगा? उसी तरह हमारे जीवन में भी जब आंधियां आती हैं, जब तूफान उठते हैं, तो वह हमें तोड़ने नहीं आते बल्कि हमें मजबूत बनाने आते हैं। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं। हे अर्जुन, तू योद्धा है, तुझे रणभूमि में खड़ा रहना है, तेरा काम है युद्ध करना, विजय मेरी कृपा से होगी। तो दोस्तों, जब आपका जीवन युद्ध भूमि बन जाए, जब चारों तरफ से चुनौतियां घेर लें, तो मुस्कुराइए और श्री कृष्ण का स्मरण करिए,
क्योंकि आपके युद्ध की विजय श्री कृष्ण ने पहले से तय कर रखी है। आपका काम बस लड़ते रहना है, हिम्मत से, श्रद्धा से। मैं आपसे एक छोटी सी बात बांटना चाहता हूं जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं। हमने इतना प्रार्थना की, इतना रोए, इतना मांगा, फिर भी हमारी समस्या हल नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शायद भगवान हमारे लिए कुछ और सुंदर तैयार कर रहे हों? शायद वह हमें उस चीज से बचा रहे हों जो आज हमें अच्छी लगती है पर आगे चलकर दुख देने वाली होती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जो अच्छा लगेगा वही तुम्हारे लिए दूंगा। तो विश्वास रखिए, अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो समझ जाइए या तो समय सही नहीं है या इच्छा सही नहीं है। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना, ये सब एक एक करके भगवान के खजाने में जमा हो रही है। और एक दिन जब वह खजाना भर जाएगा तो ऐसी वर्षा होगी कृपा की कि आप खुद कहेंगे, हे प्रभु, तूने तो मेरे सपनों से भी बढ़कर दिया। और तब आपके जीवन में वो दिन आएगा जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया है। तब आप जान जाएंगे कि अच्छा वक्त सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि वह तो निश्चित था। बस थोड़ा धैर्य चाहिए था, थोड़ा भरोसा चाहिए था। याद रखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वह महान बनाना चाहते हैं। तो अगर आज आपकी परीक्षा हो रही है तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप विशेष हैं। क्योंकि आपके लिए भी श्री कृष्ण के पास एक विशेष योजना है। आज आप चाहे जितना भी अकेला महसूस कर रहे हो, चाहे जितना भी टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, चाहे जितना भी थका हुआ महसूस कर रहे हो, श्री कृष्ण आपसे बस यही कह रहे हैं, हे मेरे भक्त, थम मत, हार मत, तेरा अच्छा वक्त आ रहा है। और जब वह समय आएगा ना, तो आपकी हर मेहनत का फल मिलेगा। हर आंसू मोती बन जाएगा, हर प्रार्थना उत्तर पाएगी, हर अधूरी कहानी पूरी होगी। तो आइए आज हम सब मिलकर श्री कृष्ण से वादा करें कि हम हार नहीं मानेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारा अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। और जब वह आएगा तो हम अपने दिल से, अपनी आत्मा से पूरी दुनिया को कहेंगे, जय श्री कृष्ण। अब आपसे एक छोटी सी निवेदन, अगर ये बातें आपके दिल में हल्की सी भी रोशनी जगा रही हैं, अगर आपको अपने भीतर थोड़ी सी भी उम्मीद महसूस हो रही है, तो इस वीडियो को प्यार से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में लिखिए राधे राधे। क्योंकि आपका राधे राधे सिर्फ एक शब्द नहीं है, वह आपके और श्री कृष्ण के बीच का एक सुंदर पुल है। वह पुल जो आपके सपनों को, आपकी दुआओं को, आपके संघर्षों को श्री कृष्ण तक पहुंचाता है। जय श्री कृष्ण।